भगवान गणेश की महिमा अपार है। उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा प्राप्त है और वे हर शुभ कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं। उनकी कहानियां अनगिनत है और उनमें से हर एक कथा हमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भगवान गणेश एकदंत बने और साथ ही पाताल लोक के राजा बनने की रोचक कथा भी जानेंगे। भगवान गणेश का बाल्यकाल भी बहुत ही अनोखा और अद्भुत था। उनकी मासूमियत और दिव्यता का हर कोई दीवाना था। उनके आसपास के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियों को सुनकर चकित हो जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि पाताल लोक के भी राजा थे? आइए इस रोचक और अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान गणेश ऋषि मुनियों के पुत्रों के साथ पाराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। उनका मन स्वाभाविक रूप से चंचल और खेलकूद में मग्न था। यह दृश्य इतना मनोरम था कि वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि भी उनकी इस बाल सुलभ क्रियाओं को देखकर आनंदित हो रहे थे। तभी अचानक कुछ नाग कन्याएं वहां आ पहुंची। नाग कन्याओं का आगमन उस शांत और पवित्र वातावरण में जैसे कोई रहस्यात्मक सजीवता लेकर आया हो। नाग कन्याओं की सुंदरता और उनका शीतल स्वभाव भगवान गणेश के बाल मन को भा गया। वे बहुत ही विनम्रता और सज्जनता से पेश आईं। उनका उद्देश्य केवल भगवान गणेश के साथ कुछ समय बिताना था। उन्होंने भगवान गणेश को अपने नागलोक, जिसे पाताल लोक भी कहा जाता है, चलने का आग्रह किया। भगवान गणेश उनके आग्रह को ठुकरा नहीं पाए। उनके मन में भी पाताल लोक की अद्भुतता को देखने की इच्छा जागृत हो गई। वे नाग कन्याओं के साथ चल दिए। पाताल लोक की यात्रा उनके लिए नई और अद्भुत थी। जैसे ही वे पाताल लोक पहुंचे, वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। वहां की हवा, वहां की सुगंध और वहां की संस्कृति ने गणेश जी के मन को मोह लिया। पाताल लोक का यह दृश्य अद्वितीय था। हर दिशा में अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। नदियों की धारा सुनहरे प्रकाश में चमक रही थी। फूलों की सुगंध वातावरण में घुली हुई थी। भगवान गणेश के आगमन की खबर सुनते ही नागलोक के निवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। हर जगह रंग बिरंगी सजावट की गई थी और गणेश जी को आदरपूर्वक एक दिव्य सिंहासन पर बिठाया गया। उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन और फल प्रस्तुत किए गए। सभी नाग कन्याएं और नागलोक के लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे। लेकिन इस भव्य स्वागत के बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। नागराज वासुकी, जो नागलोक के शक्तिशाली राजा थे, वहां पहुंचे। वासुकी ने भगवान गणेश को देखा और उन्हें तुच्छ समझकर उनका उपहास करने लगे। उन्होंने गणेश जी के रूप का मजाक उड़ाया और कहा, यह कौन है जिसने इस अजीबोगरीब रूप में हमारे लोक में प्रवेश किया है? वासुकी के इस उपहास को सुनकर भगवान गणेश का क्रोध भड़क उठा। गणेश जी केवल एक बच्चे नहीं थे, वे देवताओं के देवता थे, जिनके क्रोध से त्रिलोक कांप उठता था। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। उन्होंने तुरंत ही वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनका मुकुट उतारकर खुद पहन लिया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी नाग लोग भयभीत हो गए। वासुकी की इस दुर्दशा को देखकर उनके बड़े भाई शेषनाग वहां आ गए। शेषनाग का क्रोध भी भयानक था। वे गरजते हुए बोले, किसने मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया है? कौन इतना साहसी है जो वासुकी को अपमानित कर सकता है? जब भगवान गणेश शेषनाग के सामने आए, तो शेषनाग ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान गणेश हैं। उनका क्रोध शांत हो गया और वे तुरंत गणेश जी के सामने झुक गए। शेषनाग ने कहा, हे प्रभु, आप पाताल लोक के राजा बनने के योग्य हैं। आप इस लोक के सर्वश्रेष्ठ शासक होंगे।
शेषनाग के इस निर्णय से पाताल लोक के सभी लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी को अपना राजा मान लिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान गणेश पाताल लोक के राजा बन गए और उनके शासन में पाताल लोक में शांति और समृद्धि फैली। अब हम जानते हैं उस कथा के बारे में जिसमें भगवान गणेश का एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त परशुराम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने के उद्देश्य से आए। परशुराम का व्यक्तित्व बहुत ही साहसी और क्रोधी था। उन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था। वे अद्वितीय योद्धा थे और अपने गुरु भगवान शिव के प्रति अत्यंत समर्पित थे। जब परशुराम कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। भगवान गणेश, जो अपने पिता भगवान शिव के आज्ञाकारी पुत्र थे, उस समय पहरे पर बैठे हुए थे। उन्होंने परशुराम को आते देखा और सोचने लगे कि उन्हें भीतर प्रवेश करने दिया जाए या नहीं। परशुराम का क्रोधी स्वभाव उन्हें ज्ञात था, लेकिन वे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहते थे। जब परशुराम ने भगवान शिव के दर्शन की इच्छा प्रकट की, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, भगवान शिव ध्यान में मग्न हैं। आप कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। लेकिन परशुराम, जो अपने आप पर गर्व करते थे, इस प्रतीक्षा को सहन नहीं कर सके। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और उनका क्रोध भड़क उठा। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया। यह धक्का भगवान गणेश को आहत करने के लिए पर्याप्त था। गणेश जी को भी क्रोध आ गया, लेकिन वे जानते थे कि परशुराम ब्राह्मण थे और उन पर प्रहार करना उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया। उन्होंने परशुराम को सूंड में लपेटकर चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। यह दृश्य देखकर सभी देवता और गंधर्व आश्चर्यचकित हो गए। कुछ पलों के बाद गणेश जी ने परशुराम को छोड़ दिया। परशुराम कुछ समय तक शांत मुद्रा में रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ, तो उनका क्रोध फिर से भड़क उठा। परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार करने का निर्णय लिया। यह फरसा कोई साधारण हथियार नहीं था। यह स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ था और अत्यंत शक्तिशाली था। गणेश जी जानते थे कि इस फरसे के वार को वे खाली नहीं जाने दे सकते। इसलिए उन्होंने अपने दांत पर इस वार को झेलने का निर्णय लिया। जैसे ही फरसा भगवान गणेश के दांत पर लगा, उनका दांत टूटकर गिर गया। इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। गणेश जी का यह साहसिक निर्णय दिखाता है कि वे केवल एक शक्तिशाली देवता ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी थे जो किसी भी संकट का सामना कर सकते थे। इस घटना के बाद से भगवान गणेश को एक दंत कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है एक दांत वाला। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ध्यान मुद्रा से जाग गए। उन्होंने तुरंत ही स्थिति को समझा और परशुराम और गणेश जी दोनों को शांत किया। भगवान शिव ने परशुराम को समझाया कि गणेश जी का कार्य केवल उनके आदेश का पालन करना था और वे अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। परशुराम को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई और गणेश जी को अपने धैर्य और साहस के लिए प्रशंसा की गई। भगवान शिव ने समझाया कि यह घटना गणेश जी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी और इसके माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी। भगवान शिव ने गणेश जी को यह भी बताया कि इस फरसे का वार झेलने से वे न केवल एक अद्वितीय देवता बने हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब से उनके नाम के साथ एक दंत जुड़ जाएगा, जो उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग पहचान देगा। गणेश जी को इस बात का गर्व हुआ कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस तरह का निर्णय लिया। भगवान गणेश की यह कथा केवल उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता का ही नहीं, बल्कि उनके धैर्य और समर्पण का भी प्रतीक है।
इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। एक, कर्तव्य निष्ठा। गणेश जी ने परशुराम को रोकते समय अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाई। चाहे सामने कोई भी हो, अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। 2, धैर्य और संयम। गणेश जी ने परशुराम के क्रोध को धैर्यपूर्वक सहन किया और अपने क्रोध पर भी संयम रखा। इससे यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम को बनाए रखना चाहिए। 3, साहस और दृढ़ता। गणेश जी ने अपने साहस और दृढ़ता का परिचय देते हुए फरसे का वार अपने दांत पर झेला। यह दिखाता है कि साहस और दृढ़ता के साथ किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। 4, समर्पण। गणेश जी का समर्पण और अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा उनके हर कार्य में दिखाई देती है। वे हमेशा अपने माता पिता के निर्देशों का पालन करते हैं और उन्हें सर्वोपरि मानते हैं। 5, प्रतिकूलताओं का सामना। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। गणेश जी की कहानी हमें सिखाती है कि इन परिस्थितियों में साहस के साथ सामना करना चाहिए। भगवान गणेश केवल देवताओं के राजा ही नहीं थे, बल्कि पाताल लोक के भी राजा थे। पाताल लोक का राजा बनना केवल एक पदवी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा स्थान था जहां गणेश जी ने अपने शासन के माध्यम से न्याय, शांति और समृद्धि को स्थापित किया। उनके शासनकाल में पाताल लोक में कोई भी असंतोष या संघर्ष नहीं था। सभी नाग लोग उनके नेतृत्व में खुशहाल और समृद्ध थे। गणेश जी ने नाग लोक में अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा का प्रदर्शन किया। वे न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उन्होंने नाग लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें हल करने के लिए उचित कदम उठाए। वे हमेशा अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और उनके हित में निर्णय लेते थे। गणेश जी ने नागलोक में कई सुधार किए। उन्होंने नाग लोगों को शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रेरित किया। उनके शासनकाल में नागलोक में न केवल भौतिक समृद्धि आई, बल्कि वहां की संस्कृति और सभ्यता का भी विकास हुआ। गणेश जी ने नागलोक में शांति और सद्भावना का वातावरण बनाया, जहां हर कोई सुखी और संतुष्ट था। हालांकि भगवान गणेश का पाताल लोक में अधिक समय तक रुकना संभव नहीं था। एक दिन उन्हें अपनी माता पार्वती और पिता शिव के पास लौटने का समय आ गया। नाग लोग गणेश जी को विदा करने के लिए एकत्र हुए। विदाई के समय हर नाग व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में गणेश जी के प्रति असीम प्रेम और सम्मान था। गणेश जी ने अपने प्रजाजनों से कहा, मैं हमेशा आप सभी के साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद और प्रेम से आप सब सदैव सुरक्षित और समृद्ध रहेंगे। यदि कभी आपको मेरी आवश्यकता हो, तो मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। इसके बाद गणेश जी ने पाताल लोक से विदा ली और अपने माता पिता के पास लौट आए। भगवान गणेश की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान और साहसी हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। गणेश जी की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर निर्णय, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे विवेक और संयम के साथ लेना चाहिए। भगवान गणेश का जीवन और उनकी कथाएं हमें हर दिन कुछ नया सिखाती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में सच्चाई, धैर्य और साहस के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। गणेश जी का एकदंत रूप और पाताल लोक के राजा के रूप में उनकी कथा हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है।